हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कैप्रिकॉन यानी मकर राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस, और साथ में लेंगे साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए एडवाइस, और यूनिवर्स की गाइडेंस हम लेंगे सेक्रेड इंडियन टैरो से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अक्टूबर मंथ के लिए है आपकी लव रीडिंग और करियर गाइडेंस। फ्रेंड्स, आपको रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है कि आप सबसे रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो जिनसे रेजोनेट करेगी वो समझ जाएंगे, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो मेरा पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरफ कैप्रिकॉन मकर राशि वालों आपकी एनर्जीज है। ठीक है, ये जो एनर्जीज है, साथ में इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज ले रहे हैं हम। ठीक है, और साथ में करियर गाइडेंस के कार्ड लिए हैं जो बाद में देखेंगे। एक्शन कार्ड्स भी मैं देखूंगी इसमें कि अक्टूबर मंथ की एनर्जीज में क्या एक्शंस हैं इस लव रिलेशनशिप को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करेगी ना ये रीडिंग, तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी तरफ की एनर्जीज आपकी है, कौन सी तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैप्रिकॉन आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है। ओके, तो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। दूसरा कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप में से कई लोग हो सकते हैं, ठीक है, कि जो पास्ट में मतलब लाइक आपके पार्टनर ने शायद आपको इस तरीके से छोड़ा है, जिसे कहते हैं ना विदाउट एनी रीज़न, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशंस रही है पास्ट में, और हो सकता है अभी आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में भी, ये जो अक्टूबर मंथ चल रहा है आपका, इसमें भी आपको बहुत ही बर्डन, बहुत ही प्रेशर दे रही हैं। आप इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं आप में से, ठीक है, सब नहीं होंगे क्योंकि जनरल है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पाई हूँ कि बहुत से लोगों का सेपरेशन हुआ है और वो अभी भी उस विक्टिम फेज से निकल नहीं पा रहे। वो प्रेशर बर्डन उनको अभी भी फील होता है अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की कि चीज़ें सिमट जाए, चीज़ें सही हो जाए, नहीं हो पा रही है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रेशर को टैकल कर पाएं, और अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ लोगों के लिए कुछ क्रिटिकल, ऐसा कुछ कहते हैं ना पेनफुल हुआ है जिससे आप निकले हैं काफ़ी हद तक, लेकिन उसका दिलो दिमाग में उसका बर्डन अभी भी है। ठीक है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखते हैं, फिर मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, यहाँ पे कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, द लवर्स, ठीक है, एंड द डेविल। देखिए फ्रेंड्स, द डेविल जो कार्ड है वो कैप्रिकॉन आपका ही है। ठीक है, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ कि इस रिश्ते में ना कहीं प्यार तो रहा है। सिचुएशंस या टॉक्सिसिटी कुछ ऐसी आई है इस रिश्ते में कि आप सेपरेट हुए हैं, कुछ लोग सेपरेट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिश्ता आपका अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बहुत ही लव कनेक्शन रहा है आपके पर्सन की तरफ से भी, लेकिन सिचुएशंस और निगेटिविटी बहुत है इस रिश्ते के अराउंड। ठीक है, आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी बनी है कि कोई एक वेट कर रहा है और कोई एक है जो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रीजंस है यहाँ पे आपके रिश्ते के आसपास के निगेटिव लोग। ठीक है, मुझे ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि अक्टूबर मंथ में बहुत से लोगों के पार्टनर, जो भी ये सिचुएशंस बनी है जहाँ पे आपको छोड़ा गया है या आपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं या किसी तरह की यूनियन आपके साथ चाह रहे हैं, लेकिन उनके आसपास की निगेटिविटी अभी भी ऐसी नहीं हुई है, इतनी कम नहीं हुई है कि वो आगे बढ़ सके, बट डीप डाउन वो आपके साथ आना चाहते हैं। नहीं पता कैसे, ठीक है, नहीं पता कैसे आना चाहते हैं, लेकिन आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप दोनों ना बहुत ही बाउंडेड हैं। ये अपनी निगेटिविटी में, आप अपने बर्डन्स में एक साथ नहीं आ पा रहे, आना चाहते हैं। सिचुएशंस बहुत ही मैं देख पा रही हूँ क्रिटिकल हैं यहाँ पे। चलिए कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। बिल्कुल कैप्रिकॉन, यहाँ पे आपकी तरफ से अगर मैं बात करूँ, क्यों कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड।
10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करता हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ आपके ही आसपास के बर्डन है आपके ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस रिश्ते की तरफ श्योरिटी से नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपको डाउट है इस रिश्ते पर, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता ग्रो करेगा भी, कि आप जिसके लिए इतना बर्डन प्रेशर ले रहे हैं क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा भी। इस एनर्जी में है आप अक्टूबर मंथ में। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है या आपने इन्हें छोड़ा है। हो सकता है ब्लॉक किया हो आपने इन्हें या इन्होंने आपको, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में आपको रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से आपकी लाइफ में काफ़ी बर्डन और प्रेशर आ चुका है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल स्टेबिलिटी आप इसी रिश्ते में चाहते थे, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हुई है ना, उससे आपको फील होता है कि ये आपका कितना सही डिसीजन है, कितना नहीं। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आप जो भी सोच रहे हैं ना कैप्रिकॉन, यहाँ पे अपने माइंडसेट से नहीं सोच रहे हैं। आपके माइंडसेट में, जैसे मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी कई लोगों के ओपिनियन है आपने लिए हुए, ठीक है, और उस हिसाब से आप चलना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज़न से निकल नहीं पा रहे हैं आप, अपने दिमाग से चलिए। यहाँ पे आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। सिचुएशंस जो बनी, लेकिन उसके बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है आप नहीं समझ रहे हैं। आप दूसरों से, जैसे कहते हैं ना, हम अपने रिश्ते को डिस्कस करते हैं, वहाँ से हमें वो कुछ बोलते हैं, फिर हम उस अकॉर्डिंग अपने रिश्ते को जज करते हैं। ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल फैमिली मैटर है जो कैप्रिकॉन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखिए, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी जो एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है ना, आपको अपने रिश्ते में वो दिखती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता हमेशा से नेगेटिविटी में रहा है, तो आपको नहीं समझ में आता कि इसके लिए रुकना है या जाना है, और स्टक आप अभी भी हैं। बहुत कंफ्यूजन में है अक्टूबर मंथ में। आप एक डिसीजन पे आइए कि इस रिश्ते को आपको एज अ बर्डन लेना है या इस रिश्ते में आपको कोई ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये मैं समझ पा रही हूँ कैप्रिकॉन कि कुछ तो नेगेटिव आपके साथ हुआ है, तभी आपकी सोच आज ऐसी है। और यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे दोबारा सेकंड चांस मांग रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। जैसे कहते हैं ना कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में है जो टॉक्सिक रहे हैं, कभी आपको छोड़ के गए हैं, अभी आपकी लाइफ में वापस आ चुके हैं और आपसे एक चांस मांग रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, वही करिए जो आपका दिल कहता है ना। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी पर्सन है ये अपने चेंज माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में आपको वेट कराया है, ठीक है, और हो सकता है कि आपके लिए वेट भी किया हो, लेकिन बहुत से लोगों को वेट कराया गया है यहाँ पे, और ये पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अभी ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब अपनी जो टॉक्सिसिटी से ये डील कर रहे हैं ना, जैसे जो भी हो इनके, जो भी रीजंस रहे हो पास्ट में, चाहे फैमिली हो इनकी, चाहे इनका किसी के साथ भी कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, ये पर्सन उस टॉक्सिसिटी से निकलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इमोशनल सपोर्ट इनको आपकी तरफ से मिला है ना, वो कहीं नहीं मिला इन्हें। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इस रिश्ते को एक टाइम पर ये बैलेंस नहीं कर पाए थे, और अब जो ये कर रहे हैं शायद आप उन्हें मौका नहीं दे रहे बैलेंस करने का। लेकिन ये पर्सन चाह रहे हैं कि एक कमिटमेंट ही आपको दे। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि अक्टूबर मंथ में इस पर्सन की एनर्जीज ये है कि ये आपके साथ दोबारा वापस आना चाहते हैं, दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बहुत श्योर एनर्जी के साथ नहीं है। अभी भी एक स्टक एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन ये करना चाह रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये समझ चुके हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है।
लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव ये पर्सन भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है इस रिश्ते में जिसने आपके माइंडसेट को भी अब चेंज करा है इनके लिए। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अब देखते हैं इस तरफ। चलिए ले लेते हैं, कार्ड्स आ गए हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ ये है कि सारा कुछ आपके डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत से लोग इस पर्सन के पास दोबारा वापस जाएंगे, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि दोबारा से एक नई शुरुआत हो, लेकिन अभी जब तक आप कंफ्यूज हैं ना, जब तक आप कंफ्यूज हैं, जब तक आप श्योर नहीं हैं, तब तक किसी डिसीजन पर मत आइए। इस पर्सन के एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इस पर्सन के एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए कि ये आपकी तरफ किस इंटेंशन से आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत से लोग जो हैं इनको एक चांस देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुशी अभी भी इस पर्सन पे डिपेंडेंट है। और ये जो पर्सन है, ठीक है, इनको फियर है कि आप शायद इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ये कंफ्यूजन में है और इन्हें पता है कि इन्होंने इस रिश्ते को उतना ज़्यादा पैम्पर नहीं किया है पास्ट में, उतना ज़्यादा नहीं समझा है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज की सिचुएशन है यहाँ पे, और ये जो पर्सन है ना, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में थे ना, उनसे लड़ने के लिए ये पर्सन उतने रेडी नहीं है। तो कोशिश करिए कि इनके एक्शंस को अभी और ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये आपको किसी तरह का प्रपोजल दे रहे हैं तो एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए ये पर्सन कितने श्योर है, ठीक है। कुछ कार्ड्स देखते हैं, कुछ लोगों से ही ये चीज़ रेजोनेट करेगी। देखिए फ्रेंड्स, कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ मुझे कहनी है, कहीं ना कहीं आप शायद इन्हें शो नहीं कर रहे, लेकिन डीप डाउन आप इनकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए पैशनेट हैं, ठीक है। बस पास्ट की बातों की वजह से आपने अपने आप को रोक रखा है। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस रिश्ते को अब आप कितना आगे बढ़ा पाएंगे, कितना इस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, आपको नहीं पता सॉरी, लेकिन आप इनके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि अप्रोच आपको ये पर्सन करे, और ये पर्सन करेंगे आपको अप्रोच, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस पर्सन के ना इंटेंशंस में उतनी दृढ़ता नहीं दिख रही है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि डर डर के ये आपकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं ऐसा। अगर आपको एक्शन नहीं मिले हैं तो हो सकता है कि अक्टूबर एंड तक आते आते ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ठीक है। आप यूनियन चाहते हैं, आप तो साथ आना चाहते हैं, साथ आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है ना, उनको एज अ लेसन लेके चलिएगा और इनको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन के इंटेंशंस के, देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि अगर किसी भी तरह का आपको प्रपोजल मिल रहा है अपने पास्ट पर्सन से, ठीक है, तो सोचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी पूरे क्लियर माइंडसेट की तरफ, माइंडसेट को लेकर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इस पर्सन को रिग्रेट है, ठीक है, इन्हें खुद परेशानी हो रही है, इनकी लाइफ में चीज़ें निगेटिव चल रही हैं आपके ना होने पर। इनको अब फील हो रहा है कि इनके साथ के लोग कितने निगेटिव थे, इनके लिए कितने गलत थे, इनके लिए कितना गलत करते थे, या इनके साथ कितना गलत किया है, ठीक है। इस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दोबारा आप इनकी लाइफ में जाएं और ये दोबारा फिर से स्टक हो जाए, अपनी परेशानियों में आ जाएं, क्योंकि ये पर्सन विक्टिम फेज में जाने वाले हैं,
ऐसे पर्सन हैं जो विक्टिम फेज में बहुत जल्दी जाते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने किसी के साथ गलत क्या किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपको फिर से इस रिश्ते में वापस जाने पे दुख हो, वही चीज़ें फील हो जो आपको पास्ट में रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनकी तरफ से ऐसे कोई इंटेंशंस लग रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए इनको कि ये कितना श्योर है आपको लेकर। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आप दिल से चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, आपके मन में इमोशंस हैं, बट मुझे इस पर्सन के मन में ना इमोशंस से ज़्यादा ये लग रहा है कि आज जो लाइफ में इनके हर्ट और पेन है ना, इनको पता है कि उसका सल्यूशन केवल आप हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी आंखें खोल के, जिसे कहते हैं ना, अवेयर रह के आपको इनकी तरफ बढ़ना है, अगर बढ़ना है तो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आएंगे और फिर अगर ये पर्सन पीछे हुए तो हर्ट आपको होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। बाकी देखिए, सबसे रेजोनेट नहीं करने की, जनरल रीडिंग है, कुछ की एनर्जीज होगी जिनसे करेगी वो समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड में क्या है। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डिवाइन वननेस। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे शो करता है कि देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वे ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहे, या कुछ ऐसे रीजंस बने थे जो ये पर्सन आपकी लाइफ से गए थे या आप इनकी लाइफ से गए थे। डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी तरह के। ठीक है, तो बिलीव कीजिए, ये विश्वास रखिए कि डिवाइन एक है, परमात्मा एक है, बस हम उनको अलग अलग रूप में मानते हैं। ठीक है, तो अब कैसे इन चीज़ों को इक्वालिटी पे लाना है, ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करेगी। ठीक है, दूसरा कार्ड देखते हैं, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। तो यहाँ पे ये कार्ड है, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, जो बता रहा है कि आप में से बहुत लोग हो सकता है कि इनकी लाइफ में दोबारा वापस आकर एक रोशनी का काम करेंगे, एक होप का काम करेंगे। ये पर्सन, देखिए जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, खुश तो नहीं है, तो हो सकता है कि आप इनकी हैप्पीनेस बन के इनकी लाइफ में जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में कार्ड है इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। कोशिश करिए कि बहुत सारे लोगों से अपने पेन के बारे में, अपने हर्ट के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि सब नहीं समझना चाहते आपको। सब केवल आपके प्रेशर बर्डन का, आपकी लाइफ का मजाक बनाना भी जानते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जिनसे सोल्यूशन मिल सके उन्हीं लोगों से बात कीजिए। सबको सब कुछ बताकर क्यों तमाशा करना है ना। तो ये कार्ड्स है आपके लिए गाइडेंस में। एक कार्ड और लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा लेना चाहिए। एक कार्ड और लेती हूँ। ओके, ओहो, ऑल इज वेल। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोबारा इस पार्टनर को चूज करें और सब कुछ बेटर हो जाए आपकी लाइफ में। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बस आपको करना क्या है, अवेयर रहना है। इन पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना है कि नहीं लाना है, आप पर है। ठीक है, लेकिन फेथ रखिए कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। कर्मों के अकॉर्डिंग सब अच्छा होता है हमारा। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट कर्मा कैसे रहे। ठीक है, रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, देखिए, तो ये बताता है कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए, कुछ ऐसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ सकते हैं आप जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो। साथ ही ये मुझे ये भी बताता है ये कार्ड कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी इस पर्सन को जज कीजिए कि आपके लिए ये पर्सन कितना डिजर्विंग है। ठीक है, ये डिसाइड करना आपको है, अवेयर रहना आपको है, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है। और साथ ही फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं क्लैरिटी के लिए। चलिए लेते हैं अब कुछ गाइडेंस सेक्रेड इंडियन टैरो से।
देखिए फ्रेंड्स, कार्ड है द हर्मिट, और ये कार्ड मुझे बताता है कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले ना अपने सोल लेवल से कनेक्ट होइए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए और तब डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड। तो बहुत से आप में से लोग हैं जो शायद ये डिसीज़न लेंगे इन पार्टनर के साथ वापस आने का, या साथ आना चाहते हैं, और ये एक सही डिसीज़न होगा उनके लिए। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सही डिसीज़न है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं। ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये डिवाइन ने ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो भी करना है उसमें सोचना समझना ज़रूर है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है ये। जब तक आपको खुद से ना फील होना इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, तब तक आगे मत बढ़िएगा। किसी और के कहने पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। खुद की सोल से पूछिए, खुद के इंट्यूशन से पूछिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, उनसे आंसर लीजिए। जब आपको लगे अंदर से डीपली, कहते हैं ना, राइट फील हो हमें इंटरनली, तब उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। किसी और पे बिलीव नहीं करना है, खुद के इंट्यूशन पे जाना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए सेकंड जनरल टैरो से गाइडेंस। चलिए अब देख लेते हैं कि करियर के लिए रिगार्डिंग कैप्रिकॉर्न क्या कार्ड्स कहते हैं। एक है कार्ड पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है यहाँ पे जस्टिस का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, पहली बात कि चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कीजिए। अक्टूबर मंथ के लिए आपका जो भी है, चाहे करियर है, बिजनेस है, चाहे आप किसी लॉ इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऐसी सिचुएशंस में, किसी भी वर्क प्लेस की कोई भी सिचुएशंस है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपको जो डिसीजन लेने हैं ना अपने वर्क प्लेस पे, बहुत ज़्यादा इमोशनली ना लिए जाए, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपके, चाहे बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, आपके इमोशनल डिसीजन को नहीं मान रहा है, लॉजिकल डिसीजन आपका चाह रहा है, ठीक है। तो कुछ भी इमोशनली सोचेंगे ना तो लाइफ क्रिटिकल हो सकती है या करियर थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है। कोशिश करिए, बैलेंस रखिए, लॉजिकल होइए। लॉजिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हार्ड वर्कर हैं, लेकिन आप लैक करते हैं जब आप अपने इमोशंस को अपने करियर और बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव नहीं होना है करियर में, बिजनेस में, क्योंकि ये कोई जगह नहीं है, जैसे कहते हैं ना वर्क प्लेस पे प्रैक्टिकल और इमोशनल बिहेवियर को बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपने इमोशनली ज़्यादा अपने इमोशंस को यूज़ करना चाहा तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। दूसरी बात है, आप ना थोड़ा सा एक रूटीन में चलते जा रहे हैं अपने बिजनेस में, जॉब में या टीचिंग में, या अगर आप, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर लिया, जैसे कि यहाँ से सुबह उठ रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। क्रिएटिविटी लाइए थोड़ा सा अपने वर्क में, क्रिएटिविटी मिसिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी करियर में जो भी अनस्टेबिलिटी आ रही है ना, क्रिएटिव माइंड का यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ लाइए खुद के लिए। आपके जो आइडियाज़ हैं ना, जिनको आप अपने दिमाग से बनाएंगे ना, वही आपकी मदद करेंगे अपने आपके करियर के अप्स एंड डाउन को नॉर्मल करने के लिए। आप स्टूडेंट भी है ना, तो पढ़ाई के पैटर्न को थोड़ा सा नया बनाइए। सोचिए कि कहाँ पे कमी हो रही है। अगर चीज़ें कुछ सेट नहीं हो रही, चलो डिसाइड करते हैं कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो एक इस पे काम कीजिए। बिजनेस में भी नए आइडियाज़ को फॉलो कीजिए। ये टाइम है इस चीज़ का, क्योंकि एक ही पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क की नीड है, ठीक है। जॉब में भी सेम आपको करना है। कहीं ना कहीं अभी आप अपनी फील्ड के लिए थोड़े से मुझे नए लग रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके पास जो नॉलेज है उसे भी शेयर कीजिए, बैलेंस बना के चलिए। खुद की नॉलेज भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों से भी नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही आपके करियर में बैलेंस लाएगी। साथ ही अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखिए और चीज़ों का बैलेंस रखिए। बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें वर्क प्लेस पे, वो देना शुरू करिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी मिले आपको अपने बिजनेस में, जॉब में, वर्क प्लेस पे, तो उस पॉजिटिव एनर्जीज को पहले खुद से देना शुरू कीजिए, ठीक है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना और स्मार्ट वर्क को भी समझना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आप हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस को आपको और बढ़ाने की ज़रूरत है, वही आपकी मदद करेंगे।
ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, अपने ऑब्जर्वेशन पे काम कीजिए। बहुत जल्दी किसी भी एक्शन में नहीं आना है। ऑब्जर्व करिए सिचुएशंस को, एनालाइज कीजिए, बैलेंस ढूंढिए, एनालाइज कीजिए, लॉजिकल बनिए एंड देन काम कीजिए। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी वर्क प्लेस पे, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी लव रीडिंग, कैप्रिकॉर्न प्लस करियर गाइडेंस प्लस आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।